मॉइस्चराइज़र लगाया और फेस चिपचिपा हो गया एंड डल हो गया, मतलब बेटर होने के बजाय वर्स्ट हो गया, और पिंपल आ गया। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम होती है? यस, ये बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो लोग मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और ये प्रॉब्लम्स उनके पास आ जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, इजी वे आउट, मॉइस्चराइज़र लगाना ही छोड़ देते हैं। बट इज़ दैट द राइट थिंग? नो। हो सकता है प्रॉब्लम आपके मॉइस्चराइज़र की हो, आपने सही मॉइस्चराइज़र ही नहीं उठाया जो आपकी स्किन को बेटर करे, आपने वो उठा लिया जो आपकी स्किन को ख़राब करे। तो आज बात करने वाले हैं बेस्ट मॉइस्चराइजर्स फॉर इंडियन स्किन। तो ज़रूर इस वीडियो को आप एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि आप उनकी स्किन केयर जर्नी में एक हेल्प कर सको उनकी, और उनकी स्किन को बचा सको। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि मॉइस्चराइज़र हमें चाहिए क्यों। मॉइस्चराइज़र हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जो हमारा स्किन है वो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अब स्किन एनवायरनमेंट और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच का एक बैरियर है। वो बाहर जो भी हो रहा है, जितना भी पोल्यूशन है, जितना भी हीटिंग इफेक्ट है, जितना भी चीज़ें हैं, उससे आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो एक तरह का बैरियर है। अब इस बैरियर में रोज़ कितने सारे अटैक्स हो रहे हैं। आप ऐसे मान के चलो कि एक शीट है और उस पर रोज़ दिन में कई सारे अटैक्स हैं। पोल्यूशन का अटैक, स्ट्रेस का अटैक बाहर से, आप कुछ लगा रहे हो उसका अटैक, किसी हीटेड एनवायरनमेंट में, एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट में जा रहे हो उसके अटैक्स। तो वो कपड़े में छेद हो रहे हैं, राइट। अब मॉइस्चराइज़र क्या करता है, ये जो होल्स हो रहे हैं आपके बैरियर में, इनको रिपेयर करता है, फिल करता चला जाता है। तो स्किन बैरियर को इंटैक्ट रखने के लिए मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर ये स्किन बैरियर इंटैक्ट रहेगा तो आपकी स्किन बेटर फंक्शन कर पाएगी, लेस एज होगी और आपकी स्किन की ऑप्टिमल हेल्थ रहेगी। अगर आपको एक्चुअली ये सारे बेनिफिट्स उठाने हैं तो सबसे पहले उसे तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, जो ये लड़ाई रोज़ लड़ रही है। अगर आप उसको लड़ाई के टूल्स ही नहीं दोगे तो वो क्या करेगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। सन डैमेज से ब्रेक डाउन हो जाएगी, पोल्यूशन से ब्रेक डाउन हो जाएगी, और इतनी सारी चीज़ें उससे ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसलिए मॉइस्चराइजेशन इज़ इक्वल टू गुड स्किन बैरियर। दैट इज़ द बेसिस ऑफ योर स्किन केयर रूटीन। हर चीज़ आपकी स्किन केयर रूटीन में इस तरह होनी चाहिए कि वो बैरियर को ना तोड़े, बैरियर को रिपेयर करती हुई चली जाए, एंड देन आप देखोगे कि आपकी स्किन एक डिफरेंट ही टर्न ले लेती है। इसलिए मॉइस्चराइजेशन ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम्स या मिस्टेक्स क्या आती है, हम क्या गलतियाँ करते हैं। मैंने देखा है हम मेनली 3 गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले या तो मॉइस्चराइज़र लगाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लगाया तो चिपचिपा हो गया, स्किन और ही डल लग रही है, डार्क लग रही है, और पिंपल हो गए, तो हम लगाते ही नहीं है। दूसरा, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रहे। मतलब जो मेरी स्किन टाइप है मुझे वही तो मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं चूज़ करें। हमने देखा कि कोई इन्फ्लुएंसर ये बोल रहा है, किसी ने बोला, केमिस्ट ने, आप ये यूज़ करके देखो। अब हम अपनी स्किन को ही पूरा ट्रायल ग्राउंड बना रहे हैं। ये भी यूज़ कर ले, चलो ये भी यूज़ करते हैं, 1 महीना ये कर लिया, 1 महीना ये कर लिया। ऐसे नहीं होता। कंसिस्टेंसी मैटर्स इन स्किन केयर। तो not choosing the right moisturizer according to your skin is also the mistake that you're doing. And third mistake कि हम डे और नाइट में सेम मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं। That's not how it should work. डे टाइम में आपका टेम्परेचर डिफरेंस अलग रहता है, आपका सन एक्सपोजर अलग रहता है, और नाइट टाइम में आप यूजुअली अपने एसीज में रात को सो रहे हो और स्किन बैरियर को रिपेयर करती है। तो वहाँ पर आपका मॉइस्चराइजेशन भी डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उसकी ज़रूरत वो है। जिस टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो नहीं दोगे तो ऑब्वियसली डैमेज ही होगा। अब समझते हैं कि राइट मॉइस्चराइज़र कैसे चूज़ करना है। ठीक है, पेपर पेन ले लो, बिकॉज आई थिंक यू विल नीड टू टेक नोट्स। तो अब आते हैं स्किन टाइप्स पे। अब स्किन टाइप्स है आपकी ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने चाहिए, जिसके अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो। तो जेल बेस्ड, लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या आते हैं,
एडाइल हो गया, एक्ने ओसी हो गया, पेंटासेरा हो गया, हाईटेक जेल हो गया, ये सारे मॉइस्चराइजर्स आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जब आप मॉइस्चराइज़र देख रहे हो तो उसमें इंग्रेडिएंट ज़रूर देखो। इंग्रेडिएंट का मतलब कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि वो आपकी स्किन टाइप के लिए ज़रूरी पड़ सकता है। अभी तो जैसे मैंने कॉमन एग्जांपल्स बताए, तो लोग कहते हैं कि मैम ये हमारे वहाँ मिल नहीं रहा, आप कुछ और बता दीजिए, आप मुझे एग्जैक्ट बताइए। तो ऐसे में आपको वो सॉल्ट्स हेल्प कर सकते हैं। मॉइस्चराइजेशन के अंदर पॉलीग्लूटामिक एसिड हो सकता है, सेरामाइड्स होने चाहिए, ग्लिसरीन हो सकता है, ओटमील हो सकता है, आपका हाइलुरोनिक एसिड हो सकता है, अगर उसमें कुछ एक्टिव्स डले तो नियासिनामाइड हो सकता है, विटामिन सी हो सकता है। तो ये मॉइस्चराइजेशन एरिया वाले कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। अब आते हैं इन इंग्रेडिएंट्स को कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब एक्ने वाली स्किन है तो वहाँ पर वाटर लेवल ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें सेरामाइड बेस्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जेल टाइप में होने चाहिए। अब है ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन, कि आपकी स्किन बिल्कुल ही ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड है, ऐसे में उसको ज़्यादा अच्छी रिपेयर चाहिए होती है। ऐसे में आप एटोडर्म बाम यूज़ कर सकते हैं, रेलिवेरा यूज़ कर सकते हैं, क्यूटी मैक्स ओट मील जैसे यूज़ कर सकते हैं, वाया सॉफ्ट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के मॉइस्चराइज़र जिसके अंदर सीलिंग इफेक्ट हो, वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। अब अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, यानी कि चीक एरिया तो आपका ड्राई है लेकिन टी जोन ऑयली है, ऐसे केसेस में आपको बैलेंस्ड टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने चाहिए, जो कि क्रीम बेस्ड भी हो सकते हैं एंड लोशन बेस्ड भी हो सकते हैं। ज़ाइड्रा मिस्ट, सीका बायो अर्निका, अगर आपकी स्किन में बैरियर रिपेयर का ज़्यादा फंक्शन चाहिए तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन वो स्किन है जहाँ पर स्किन बैरियर ख़त्म हो चुका है या ऑन द वे टू डिटीरिएशन है, ख़राब होने के इफ़ेक्ट में है। तब हम यूज़ करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो स्किन बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करें। इसके अंदर आपका सिका बायो क्रीम आ जाता है, पेंटासेरा आ जाता है, आपका एविनो के मॉइस्चराइजर्स आ जाते हैं। अब मैंने आपको बोला था नाइट टाइम एंड डे टाइम मॉइस्चराइजर्स में फ़र्क। अब नाइट टाइम आप ऐसे मॉइस्चराइजर्स यूज़ करिए अपनी कैटेगरी ऑफ मॉइस्चराइजर्स में जो थोड़ा इंग्रेडिएंट्स इंटेंसिव हो, यानी कि उसके अंदर आपके हाइलुरोनिक एसिड, पॉलीग्लूटामिक एसिड एंड सेरामाइड्स, ये कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ताकि रात को जब आप वो मॉइस्चराइज़र लगाएं तो आपकी स्किन सुबह तक बैरियर को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रिपेयर कर पाए। मॉइस्चराइजेशन होना ज़रूरी है। राइट मॉइस्चराइजेशन आपकी स्किन को एक राइट डायरेक्शन देता है और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को आने से भी बचाता है। तो क्या अब आप राइट मॉइस्चराइज़र चूज़ करोगे? मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना।